The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. ड्रग ओवरडोज। तो ड्रग ओवरडोज का डेफिनेशन है कि कोई भी सब्सटेंस, किसी भी प्रकार की चीज, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो ओवर द काउंटर हो, लीगल हो, इलीगल हो, वो और या फिर इवन अगर वो नेचुरली ऑकरिंग दवा हो, कोई घर में मौजूद आपकी हल्दी, चंदन, दालचीनी कुछ भी हो, वो भी आप ओवरडोज करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में आधा आधा किलो ले लेंगे तो दैट इज अ ड्रग ओवरडोज। ठीक है, एवरीथिंग इज लाइक अ ड्रग, इट्स अ मेडिसिन। ठीक है, तो कोई भी चीज आप इस तरह से लेंगे, चाहे वो आपने इंटेंशनली लिया है, चाहे वो एक्सीडेंटली लिया है, वो ओवरडोज है। और ऐसे में आपको बॉडी के ऊपर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा, मान के चलना है। कुछ प्रकार के दवाइयां हैं जिनके टेम्पररी ओवरडोज होते हैं, जैसे मान लो आपने अगर, जैसे नींद की गोली है, बहुत कॉमन ओवरडोज है, लोगों ने अल्प्रेक्स या नीलपी कोई गोली है, 2 की जगह 4 खा ली, 1 खा ली, 10 खा ली, तो उससे क्या होगा उससे हो सकता है थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर लो हो सकता है आप नींद में आप सोए रह जाओ 24 घंटे, 48 घंटे, उसके बाद आप ठीक हो सकता है कोई सीरियस बात ना हो, लेकिन सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, मौत तक हो सकती है भैया, मजाक नहीं है। ड्रग ओवरडोज डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चीज ली है और कितने अमाउंट में ली है, ये दोनों बहुत, और प्लस आपकी फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या है। मान लो आपको हार्ट की बीमारी है, आपने दवाई, दिल की धड़कन आपको कम करने की दवा दे रहे हैं, आपने डबल खा ली, बहुत ही कम हो गई, हार्ट रुक गया, फिर क्या करोगे? हमें वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। सो इसीलिए अपनी दवा को समझना बहुत जरूरी है। और कुछ गलत काम हम भी घर पे करते हैं। हम क्या करते हैं, दवाइयां कहीं भी रख देते हैं, बच्चों के हाथ में लग जा रही हैं, बच्चे इधर उधर पड़ी रह जाती हैं, कोई जगह नहीं बनाई हुई है। अब हम यूएस में देखते हैं, बाहर या जितनी मूवीज में देखते हैं, वो बाथरूम में शीशे के पीछे दवाई रखते हैं, पता नहीं ऐसे कोई बना के रखा होता है। हमारे यहाँ ऐसे कोई काउंटर नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होता, कहीं भी दवा रखते हैं, कोई ड्रॉर में दवा रख रहा है, कोई अपने बेड के ऊपर दवा रख रहा है, अरे मेरी दवा कहाँ गई, अरे वो प्लास्टिक की थैली कहाँ है, वो ब्राउन पन्नी थी, अरे यार ढूंढो। सो इम्प्रॉपर स्टोरेज इज वन ऑफ द बिग रीजन वाई बच्चों के हाथ में दवा आ जाती है, और बच्चों के ओवरडोज। पते की बात करते हैं। हाँ, मैं अगर अभी आपको मेरा कैमरा पैन करके दिखाऊं ना, तो मुझे 10 दवाई के पैकेट्स यहीं पे दिख जाएंगे। बताइए, सबसे बड़ी गलती वही है। हमें लगता है हम तो समझदार हैं, पर बच्चे समझदार नहीं होते हैं। सो गलती सबसे बड़ी ये है, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे पता है, यहाँ वहाँ रखी दवा गलती से हाथ में उठा ली, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाती, ये क्या कर रहे हो भाई। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिस यूज होना। और एक आदमी जब पहले मिस यूज कर चुका हो, इफ देर इज अगर किसी की हिस्ट्री है मिसयूज की, उसने पहले मान लो इमोशनल होके या कुछ होके पहले मिसयूज कर लिया है, एडिक्शन है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डबल मिसयूज करने के। उसके डबल चांसेस हो जाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इंसान दोबारा मिसयूज कर सकता है। राइट, ये एक पॉसिबिलिटी है। और जो लोग थोड़े से मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उनके चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं कि वो इस प्रकार के काम करें। मगर आप लोगों को समझना है कि इसका जैसे क्राइम पेट्रोल दस्तक वाली नजर रखनी है, थोड़ी सी अंदेशा रखना है, घर पे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ही ना दे, सबसे बढ़िया होता है वो। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए, इसके सिम्टम क्या है। अगर किसी भी प्रकार के कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, उल्टी, देखिए ड्रग है, ओवरडोज है, और पहले जा रहा है पेट में, तो सबसे पहले पेट की गड़बड़ करेगा, तो नौजिया वॉमिटिंग आएगा। और जब ओवरडोज होता है तो वो शरीर में खून में जाने के बाद दिमाग में गड़बड़ करने लगता है, तो ड्राउजीनेस, हाँ कई सारी दवाइयां हैं, कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जो दिमाग में गड़बड़ करने लगती हैं, तो ड्राउजीनेस आता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है। तो अगर पेशेंट बेहोश होता है, उल्टी के साथ आता है, तो कोई उल्टी सीधी दवाई तो नहीं खाई, दौरे तो नहीं पड़े, हमारे हिस्ट्री ये होती है। कई लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस जैसे पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग होती है फार्मर्स में, कोई जानबूझ के करता है, तंग आके दुनिया से, कोई गलती से करता है, बच्चे गलती से करते हैं, लेकिन ड्रग ओवरडोज इंडिया में बहुत कॉमन है। और उसके सिम्टम्स में आपको याद रखना है, नौजिया वॉमिटिंग एक सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग अनकॉन्शियसनेस, एजिटेशन, एग्रेशन। कई बार लोगों को
उनकी जो इनिबिशंस है, जैसे दारू पीने के बाद इनिबिशंस खत्म वैसे खत्म हो जाते हैं, पीपल चेंज देयर बिहेवियर, मारने को डराते हैं लोगों पे, ऐसा भी होता है। प्यूपिल्स, जी बिल्कुल, प्यूपिल्स उनकी कई बार एनलार्ज हो जाती है, कुछ प्रकार के पॉइजन्स में प्यूपिल्स बिल्कुल छोटी छोटी हो जाती है। सो कई लोगों को ट्रिमर्स आने लग जाते हैं, कई कई कन्वल्जन्स आने लग जाते हैं, कई लोगों को हेलुसिनेशन होते हैं, ये क्या है भाई, वो मेरे को मार रहा है, वो नहीं चलेगा, उसने मेरे को गोली मार देनी है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, राइट। सो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड। खासकर इमरजेंसीज में ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि पूछो मत। जब मैं लोग LNJP हॉस्पिटल का नाम तो सुना ही होगा आपने, दिल्ली वाला, वहां पे 1 साल इमरजेंसी में काम किया हमने, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते थे वहां पे कि पूछो मत, राइट। सो दैट इज अ वेरी, पूछने वाली थी कि आपका कोई एक्सपीरियंस आप हाँ जी, हाँ जी, बताएं हाँ जो जी, कि आपको याद हो और जिससे हमें बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं। तो देखो, जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है इंटेंशनल पॉइजनिंग, जो जानबूझ के खुद की पॉइजनिंग करते हैं, दोज पीपल, राइट। तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस में आते हैं, क्योंकि कोई इंसान गलती से कुछ उल्टा सीधा खा लेगा तो वो क्या करेगा, वो निकालने की कोशिश भी करेगा, लेकिन कोई जानबूझ के करेगा तो वो ज्यादा मात्रा में भी ले लेगा और नुकसान भी करेगा। सो इसीलिए जैसा हम कहते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी हमें लोगों की देखते रहनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारे घर परिवार, चाहने वाले, जानकार किसी की कोई आपत्तिजनक मेंटल स्टेटस है, तो उससे बात करना ज़रूरी है, उसको मदद पहुंचानी, उसके साथ में उसको सहानुभूति या उसका कम से कम साथ देना, या कम से कम कुछ नहीं तो उसकी बात सुननी तो ज़रूरी है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर लोगों की यही है कि सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन मेंटल उस इंसान का होता है जिसकी बात नहीं सुनी जाती, जिसकी कोई बात ही नहीं सुनता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सो बात सुनिए लोगों की, वो आधे से ज़्यादा इस तरह के अटेम्प्ट्स कम कर देंगे। बाकी अगर कभी हो जाता है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई ओवरडोज ड्रग का या किसी प्रकार की केमिकल का, पेस्टिसाइड का, दवा का ले लेता है, तो तुरंत अस्पताल लेके जाइए। आपको और कुछ नहीं करना है। याद रखिए, अगर उल्टी आ रही है तो कुछ पानी वानी नहीं पिलाना, टेढ़ा लेटाना, उनको टेढ़ा लेटा के अस्पताल ले जाना। अगर उनके मुंह में कुछ फंसा हुआ है, मान लो कोई बोतल का ढक्कन है, कुछ है, ये है, तो वो निकालना आपका काम है। उसके अलावा जो अस्पताल में दिया जाता है, पहले तो हम एक्टिवेटेड चारकोल जैसी चीज़ें देते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें वो दवा को एब्जॉर्ब कर लेता है खुद ही, तो आपके पेट से वो दवा खून में कम जाती है, जो भी दवा है, डजंट मैटर। एक्टिवेटेड चारकोल के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम स्टमक को लवार्ज कर सकते हैं। स्टमक का लवार्ज का मतलब है हम स्टमक के अंदर पाइप डालते हैं, नाक से या मुंह से, छोटी सी राइस ट्यूब, उसमें से स्टमक के अंदर बहुत सारा पानी डालते हैं और स्टमक के अंदर से वो पानी निकाल देते हैं। तो क्या होता है, वो दवा डाइल्यूट हो जाती है और वो दवा निकल जाती है। तो जितनी दवा आपकी खून में चलेगी वो चलेगी, जो नहीं चलेगी उसको हमने निकाल लिया। इस तरह से हम गैस्ट्रिक लवाज कर लेते हैं। इसके अलावा फिर हम उसको पानी देते हैं, लिक्विड्स देते हैं, लाइवी फ्लूइड्स देते हैं, ताकि शरीर में ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसको स्टेबल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी वो दवा जो भी खाया है वो बॉडी से निकले। और उसके अलावा जो भी उस दवा का इफेक्ट है, उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए कि कौन सी दवा खाइए, ताकि उसका एंटीडोट है, उसको क्या देना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। सो दवाई का एंटीडोट डिपेंडिंग अपॉन द दवा या केमिकल। इसलिए जब भी ऐसा होता है तो वो चीज़ जो ओवरडोज हो गई, जो गलती से खा ली, वो दवा, उसका पर्चा, उसकी खाली पत्ता, वो सब अस्पताल लेके जाइए। स्ट्रिप ऑफ द मेडिकेशन, वो सब अस्पताल लेके जाइए, हमें उसके लिए बहुत काम आता है। ये आपने ध्यान देना है। और अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहें तो सबसे पहले घर के अंदर एक बारी नजर मारिए और अपने अपने घर में ऐसी संदिग्ध चीजें जो है वो हटाने की वो उसकी अपनी अपनी जगह बनाइए। बच्चे घर में हैं, बच्चे वाले तो अच्छे से समझते ही हैं, उनको पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनके आ जाएंगे तो उनको समझ जाएगा, राइट। और ये ध्यान में रखिए, अगर आप खुद कभी ऐसा कर चुके हैं, कोई ऐसा देख रहा है जो आगे देखे ऐसा कोई कर चुका है, मिसयूज कर चुका है, तो भाई साहब उसके लिए किसी न किसी से बात करें, अपने डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से, अपने बड़ों से, अपने दोस्त से। इस चीज़ के बारे में बात कर लेने से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर अगर आपके घर वाले कोई हैं जो जानते हैं कि भी मेरा बच्चा कर चुका है, मेरे ये कर चुके हैं, मेरी बहन कर चुकी है, मेरा भाई कर चुका है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, तो कुछ मत करो। जस्ट मेक श्योर कि वो इंसान किसी ना किसी से अपनी दिल की बात करे। दैट इज मोर देन इनफ, राइट। अगर डॉक्टर से करे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं या मेंटल बीमारी के जो पेशेंट्स हैं, आप कहेंगे
कि उनके कमरे से या उनके आसपास से दवाइयां जो है वो आप दूर रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा? बिल्कुल, ऐसे कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है उसके पास आइडियली डिप्रेशन की जो दवाएं होती हैं वो भी ओवरडोज की जा सकती हैं। तो डिप्रेशन की दवाएं भी कायदे से उनको लिमिट में ही देनी चाहिए। और देखो, ये एक इंटेलेक्चुअल हमको आइडिया हो जाता है, डॉक्टर को भी और पेशेंट के रिलेटिव्स को भी आइडिया होता है कि ये पेशेंट जो है इसमें सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल टेंडेंसी है या नहीं है। तो उस तरीके के केसेस होते हैं तो फिर उसको उस तरीके की दवा दी जाती है और उसके रिलेटिव को उस तरीके के इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि भाई आपको दवाई खुद देनी है, अपने हाथ से देनी है, ताकि वो ज़्यादा ना ले और मिस ना कर लें। तो ये सारी बातें लागू होती हैं इस ड्रग ओवरडोज वाले केस में। ओके, डॉक्टर पू है यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, इस शिविर